हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन VRE2। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया मैसिव पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया में बढ़ती जनसंख्या कितनी बड़ी सरदर्द हो गई है हमारे देश में, बेरोजगारी को लेकर, पॉवर्टी को लेकर और करप्शन को लेकर। तो आज हम बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के किसी भी चौराहे पे, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन हो या मॉल हो, हर जगह आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा। और 2011 सेंसस की बात करें तो हमारी जनसंख्या 120 करोड़ थी, जो कि 2022 में 140 करोड़ हो गई है। और बहुत जल्द UN की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में हम लोग चाइना को भी बीट करने वाले हैं। अब बात रहती है कि क्या इतने ज़्यादा पॉपुलेशन से हम अपने देश की आर्थिक और सही तरीके से क्या ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे ओवर पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, आप भारत के किसी भी शहर में आप देख सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन के कारण पॉवर्टी हो या करप्शन हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत ही ख़राब है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिगर है 1951 से सेंसेक्स से लेके आपको 2011 के पॉपुलेशन सेंसेक्स का। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आप रिलीजियस वाइज देख सकते हैं यहाँ पे कि इस्लाम 1951 में 9.8% था, जो कि बढ़कर अब 14.23% हो गया है। और आप हिंदुइज्म को देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, तो इनकी पॉपुलेशन घटी है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ की इलिटरेसी रेट। आप जानते हैं कि जब तक किसी भी देश में इलिटरेसी रेट सही नहीं होगा, उसकी स्तर सही नहीं होगी, तब तक उस देश का ग्रोथ नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ इस्लाम में आप देख सकते हैं कि इस्लाम में लिटरेसी रेट कम होने के कारण आप यहाँ पे ह्यूज जंप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई और मुस्लिम दोस्त कमेंट कर सकते हैं कि आपने पर्सनली इस्लाम को ही क्यों टारगेट किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि नेशनल फैमिली हार्ट सर्वे के कारण आप देख सकते हैं कि अपर क्लास फर्टिलिटी रेट 1.5% है, मिडिल क्लास की 2.5 एंड लोअर क्लास की 3.2 है। अगर फर्टिलिटी रेट UN के अनुसार माना जाए तो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए 2.1, लेकिन आप लोअर मिडिल क्लास को आप भारत में देख सकते हैं कि 3.2% है। और इसी सर्वे के कारण भारत की जो है पॉपुलेशन रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और ये आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और सिर्फ लिटरेसी रेट के कारण ही भारत में जनसंख्या नहीं बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि 20 मिलियन पीपल जो है बाहर से भी आए हुए हैं माइग्रेट करके इंडिया में। और यूनिसेफ के अनुसार देखा जाए तो 20.1 मिलियन तो कोविड के समय में ही बच्चे जन्म लिए हैं, जिसमें से आपको 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो सिर्फ इंडिया में जन्म लिए हैं। अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन के पॉइंट्स की, तो बहुत ही फ़ायदे भी होते हैं ओवर पॉपुलेशन के। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक मार्केट इजीली एक्वायर हो जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन के कारण जो है चीप रेट पे आपको लेबर मिल जाएंगे, यहाँ की चीज़ें सस्ती होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। बट अगर कॉन्स की बात करें तो बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जिस रेशियो से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशियो से हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ पे करप्शन भी होगी, पॉवर्टी रेट भी ज़्यादा रहेगी, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका मिसयूज भी करेंगे। और एक एग्जाम्पल के तहत आपको मैं समझाऊँ तो मान के चलिए, कंट्री ए में अगर 10 करोड़ जनसंख्या है और कंट्री बी में 100 करोड़ और पॉवर्टी रेट दोनों की 10% है, तो कंट्री ए का अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो 1 करोड़ ही वहाँ पे पुअर पीपल मिलेंगे, लेकिन कंट्री बी में आपको 10 करोड़ पुअर पीपल मिल जाएंगे। मतलब कंट्री ए के बराबर तो पॉवर्टी रेट कंट्री बी में होगा जितना वहाँ की पॉपुलेशन होगी। तो आप इसी से समझिए कि जब तक देश का पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ क्यों ना ला रही हो, उस देश की पॉपुलेशन में पॉवर्टी रेट मैक्सिमम होगी ही होगी, और साथ में करप्शन भी बढ़ते ही रहेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कानून भी लाया हुआ था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, जिसके कारण सरकार ने इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करने से मना किया है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सरकार क्यों पॉपुलेशन बिल को लाना चाहती है। अगर इंडिया के पॉपुलेशन लॉ की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर्स ने कहा था कि जब तक भारत की जो पॉपुलेशन है फर्टिलिटी रेट 2.1 नहीं हो जाती है, तब तक हम एक सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि UN के भी अनुसार अगर किसी देश की अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो वो देश आने वाले समय में अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में पॉपुलेशन इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। और मैक्सिमम देखा जाए तो बिहार और यूपी में ही फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। और इस चीज़ को हम काबू कैसे कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमम अडॉप्ट करके बच्चों को काबू कर सकते हैं पॉपुलेशन रेट को। अगर देखा जाए आंकड़ों की बात तो 2061 गर्ल को और 3531 लड़कों को पिछले ही वर्ष आपको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इस रेशियो को हमें बढ़ाना होगा। और इससे कि फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी एक मेंटेन वे में चलेगी, और जो बच्चे
सही से शिक्षा और माँ बाप का प्यार नहीं पा रहे हैं, उन अनाथ बच्चों को भी हक मिलेगा और उन अनाथ बच्चों को भी मौका मिलेगा समाज के साथ जुड़कर चलने के लिए। तो आप अपनी राय बताइएगा मुझे कमेंट में कि क्या हमें बच्चे अडॉप्ट करने से पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए वी आर ईडू। धन्यवाद, टेक केयर।